आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। सकलैन में हुजूर को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में नमाज जनाजा के दौरान कितनी भीड़ पहुंची। इस खबर पर चर्चा के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह 5 नौजवान कर्ज चुकता करने के लिए जराइम की दुनिया में कूद आए और पुलिस ने उन्हें कैसे और क्यों पकड़ा है। पत्रकार लूट की एक घटना को लेकर क्यों कर गुस्सा हैं, नवरात्र में अष्टमी पर मंदिर में किस तरह का नज़ारा देखने को मिला और रोडवेज ने लखनऊ तक का किराया क्यों बढ़ाया है, ये भी बताएंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नज़र। सकलैन मियां के जनाजे में भीड़ पर खूब हो रहा चर्चा। पुलिस ने किया किप्स एजेंसी मैनेजर से लूट का पर्दाफाश। बारादरी में चोरी के जेवरात, नकदी समेत 4 गिरफ्तार। पत्रकार से चेन लूटने में विफल बदमाशों ने की मारपीट। रेलवे लाइन से बाइक निकालने पर गई युवक की जान। महंगा हुआ बरेली से प्रदेश की राजधानी का सफर। नवरात्र में अष्टमी पर देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। हजरत शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सकलैन मियां हुजूर की नमाज जनाजा में कितनी भीड़ पहुंची, इस बात का चर्चा मियां हुजूर के सुपुर्द खाक होने के बाद से अब तक जारी है। सोशल मीडिया पर मुरीदीन इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान के वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं। बहस भी हो रही है। इसकी वजह यह है कि इस्लामिया मैदान आला हजरत के उर्स और हर साल यहाँ उमड़ने वाली भीड़ को लेकर चर्चा में रहता आया है। पहली बार यहाँ किसी दूसरी खानका से जुड़ी शख्सियत की नमाज जनाजा अदा की गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि भीड़ के सवाल पर दरगाह शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह के मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने क्या कहा। मियाँ हुजूर के मुरीदीन की जो तादाद है उसमें बिलाशुबा लाखों से भी कहीं ज़्यादा, लाखों लाख है। और आज की जो मैं समझता हूँ, आपने जो पूछा कि तादाद, तो उसमें उसमें कोई शक नहीं है। मुरीदीन भी होंगे, अक़ीदतमंद भी होंगे, और शहर के जितने भी अहले सुन्नत वल जमात हमारे मुसलमान भाई हैं, तमाम लोग थे। मियाँ हुजूर से जो भी अक़ीदत रखता है, तमाम बिरादरान इस्लाम थे। आज तक इतनी भीड़, मैं यहाँ आप रहने वाले बरेली के रहने वालों से भी पूछ सकते हैं कि मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी, कभी भी नहीं। लोग खुद यहाँ तक कि यहाँ की प्रशासन, मुझे मालूम हुआ है कि वो लोग भी हैरान थे कि भाई इतनी भीड़ कहाँ से उमड़ के आ रही। पुलिस ने किया किप्स एजेंसी मैनेजर से लूट का पर्दाफाश। एक सप्ताह पहले हार्टमैन पुल पर किप्स ऑटो एजेंसी के मैनेजर से 1,10,000 रुपए लूटने वाले बदमाश पकड़ लिए गए हैं। 4 को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। 5वां भी हाथ नहीं आया है। घटना अंजाम देने वाले चारों लड़के नए हैं। उनकी ये पहली आपराधिक घटना थी। सीसीटीवी की बदौलत उनका सुराग लगा और पुलिस उन तक पहुंच गई। 1,10,000 रुपए में 67,000 वो खर्च कर चुके थे। 34,000 पुलिस ने बरामद कर लिए। दोनों मोटरसाइकिल भी पुलिस को मिल गई हैं, जिनसे लूट की ये वारदात 15 अक्टूबर को अंजाम दी गई थी। लूट की योजना अभिषेक गंगवार ने बनाई थी, जो एजेंसी पर पूर्व में काम कर चुका है। उसे पता था कि डेली का कैश जमा होने के लिए मेन एजेंसी जाता है। अभिषेक के अलावा इस घटना में प्रशांत शर्मा, सचिन पुंडीर, मोहित यादव और एक अन्य युवक भी शामिल था। पुलिस ने उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने थाना बारादरी क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उनके नाम बबलू खान उर्फ दांत टूटा निवासी सनैया गोटिया, अदनान निवासी ताज पैलेस के पीछे सैयदों वाली मस्जिद, सुरेश चंद्र रस्तोगी निवासी भवनपुरी हैं। पुलिस को इनसे 99,000 नगद और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। लेकिन लूट की एक विफल वारदात को लेकर पत्रकार पुलिस से खफा हो गए हैं, इसलिए क्योंकि पत्रकार सुनील सक्सेना से रोहेलखंड चौकी के पास सोने की चेन लूटने का प्रयास हुआ। विरोध करने पर बुलेट सवार 3 बदमाशों ने उनसे मारपीट की, जिससे उनके कंधे की हड्डी टूट गई है। शोर शराबे पर राहगीरों के रुकने पर बदमाश फरार हो गए। सुनील सक्सेना गोल्डन ग्रीन पार्क के रहने वाले और अधिवक्ता भी हैं। पत्रकारों ने जल्द घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। आंदोलनात्मक कदम उठाने की भी बात कही है। रेलवे लाइन से बाइक निकालने पर गई युवक की जान। देवरानिया स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले बाइक सवार 2 युवक रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे। बताते हैं कि इसी बीच कासगंज से चलकर लाल कुआं जाने वाली ट्रेन आ गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। उसकी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिस पर उसका नाम यासीन पुत्र नबी हसन लिखा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर युवक के घर वालों को खबर की है। महंगा हुआ बरेली से प्रदेश की राजधानी का सफर। मैकलगंज में टोल प्लाजा बन जाने से राजधानी लखनऊ का सफर महंगा हो गया है। टोल चालू होने पर रोडवेज ने किराए में इजाफा किया है। यात्रियों को टिकट पर अब 12 रुपए ज्यादा भरने पड़ेंगे। नया किराया लागू भी कर दिया गया है। पुराने किराए की बात करें तो बरेली से लखनऊ तक साधारण बसों के लिए यात्रियों से 309 रुपए और राजधानी बसों का किराया 403 रुपए वसूल किया जा रहा था। एआरएम अरुण कुमार वाजपेयी के मुताबिक रोडवेज को भी टोल टैक्स चुकना करना पड़ रहा है। उसी के मद्देनजर किराया बढ़ाया गया है।
नवरात्र में अष्टमी पर देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्र की नवमी पर सुबह से ही देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। घर पर कन्या जमाई गई। अष्टमी के मौके पर मां के भक्तों ने कन्या जमाने के साथ अपना व्रत खोला। कन्याओं का पूजन करके भोज कराया गया। उपहार स्वरूप उन्हें चॉकलेट, रुमाल, हेयर बैंड आदि देकर विदा किया गया। देर शाम को मां के भक्तों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। अगरास में तेजस्वी सिंह ने किया भंडारे का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह की पुत्री तेजस्वी सिंह ने अगरास गांव के प्राचीन देवस्थान में भंडारे का आयोजन किया। उससे पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य तेजस्वी सिंह ने श्री महापुरुष बाबा के देवस्थान में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य मौजूद रहे। मीरगंज विधायक डॉक्टर DC वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, शाही के चेयरमैन वीरपाल मौर्य इत्यादि भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। फिल्म टाकीज के पास 2 एक्सीडेंट में कई घायल। गांधी उद्यान और चौकी चौराहा के बीच रामपुर गार्डन मोड़ पर आगे पीछे 2 सड़क हादसों में कई घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ब्लैक कलर की एक कार देर शाम तेजी के साथ रामपुर गार्डन की तरफ से आई और स्कूटी सवार 2 लोगों को चपेट में ले लिया। इससे रोड पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। 10 मिनट बाद ही इसी रोड पर थोड़ा आगे भी 2 कारों और एक बुलेट मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।